जय जोहार। पंचायती में आपमान के स्वागत है। मैं हूं आपमान के साथ में अंशुमान शर्मा। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में कोरोना के नवा स्ट्रेन के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी हो गए हैं। आंध्र प्रदेश से लगे बॉर्डर ला सील कर दे गए हैं। एक संगी बॉर्डर में ही जांच के व्यवस्था घलो करे गए हैं। वह कलेक्टर हर जिला में प्रवेश बर RT-PCR रिपोर्ट जरूरी कर दे है। फिर ये नवा स्ट्रेन के का ज्यादा संक्रमण वाला है, एक ले बाँचे बर का सावधानी रखना है, यही सब ऊपर आज चर्चा करबो। ओखर पहली ये रिपोर्ट। कोरोना के दूसर लहर के बीच आंध्र प्रदेश ले परेशानी बढ़ाए वाला खबर है। यहाँ के कुरनूल जिला में कोरोना के नवा स्ट्रेन आगू आए हैं, जेकर नाम AP स्ट्रेन रखे गए। वैज्ञानिक भाषा में येला N440 के वेरिएंट बुलाया जावत है। बताया जाता है कि ये वेरिएंट मौजूदा वायरस ले 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। ये करसेती लोगन 3 ले 4 दिन में ही बीमार हुआ थे। ये वायरस कम बेरा में कई गुना ज्यादा वायरस पैदा करे की क्षमता रखते। नवा वेरिएंट मिले के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दे गए। छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ले लगे सीमा में पुलिस निगरानी बढ़ा दे है। अवैया जवैया मन के कोरोना जांच मौका में ही करे जाते। आंध्र प्रदेश की सीमा मुख्य रूप ले सुकमा जिला के कोंटा ले लगते। यहाँ की सीमा पूरा तरह ले सील कर दे गए है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद से सीमाई इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि आंध्र प्रदेश की सीधी सीमा सुकमा जिले से लगती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के अधिकांश इलाकों से मजदूर आंध्र प्रदेश जाते हैं। गाड़ियों में लोगों की आवाजाही होती है। इस वजह से बस्तर के धनपूंजी नाके पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान अधिकारी लगातार सतर्कता के साथ निगरानी कर रहे हैं। जो भी लोग आ जा रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट ज़रूरी कर दिया गया है। जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं हर किसी का परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। तो मुख्य रूप से माल परिवहन करने वाले जो वाहन हैं उनकी आवाजाही इस वक्त ज़्यादा है, क्योंकि अधिकांश छत्तीसगढ़ के हिस्से में लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ अब भी टॉप 10 कोरोना संक्रमित राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार भी नहीं चाहती कि आंध्र का नया वेरिएंट बस्तर तक पहुंचे या छत्तीसगढ़ में दाखिल हो। इसलिए विशेष तौर पे इस बात के निर्देश दिए गए हैं, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग से माल परिवहन करने वाले लोग हों, उनका भी कोरोना का टेस्ट अनिवार्य तौर पर किया जाए। तो अब बॉर्डर पर सतर्कता ज़्यादा बढ़ा दी गई है। उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार चिंता जताते हुए प्रशासन ने सख्ती बरते के निर्देश दिए हैं, जेकर ले संक्रमण बस्तर तक झन पहुंच सके। अलर्ट के बाद ये ले के राजनीति घलो शुरू हो गए है। भाजपा सरकार ला घेरत हुए कहीं है कि सरकार शुतुरमुर्ग के जैसे रेत में मुंह ला छिपाए है, जेकर ले हालात नहीं सुधरे। सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की कोनो कार्य योजना नहीं है। छत्तीसगढ़ में अलग कानून चलत है। उन्हें कांग्रेस पलटवार करते हुए कहीं है कि सरकार नवा स्ट्रेन ला रोके बर हर संभव प्रयास करत है। लोगन ला घलो ये ले के जागरूक होए की जरूरत है। कार्य योजना नहीं है, सोच नहीं है, कोई बैठकर विचार नहीं किया गया। कभी इनके विभाग के स्वास्थ्य सचिव छुट्टी पे चले जाते हैं, रातों रात स्वास्थ्य सचिव बदल जाते हैं। आज तक स्वास्थ्य मंत्री से डिस्कशन नहीं हुआ। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने से कोविड नहीं भाग जाएगा। आपको इसके लिए कार्य योजना बनाना पड़ेगा। ये दूसरा स्ट्रेन आया है जिसमें कई लोगों की जानें भी गई, नुकसान भी हुआ। उसको भी रोकथाम के लिए हम लोगों ने हर प्रयास, उसमें सरकार ने हर प्रयास किया है। लॉकडाउन जो एक बहुत बड़ा इस चेन को रोकने के लिए बहुत बड़ा कवच था, उसको करने का काम किया और उस लॉकडाउन की अवधि को पहले कम समय के लिए किया था। अब उसकी समय अवधि को बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने बात कही और मैं समझता हूँ कि और जागरूक तो रहना होगा। कोरोना संक्रमण के बीच पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी चलत है। फिर ये बेरा जरूरत ये बात के है कि सबो जन मिल के कोरोना संक्रमण रोके बर काम करे। काबर के अभी कोरोना के खिलाफ लंबा लड़ाई लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे हो जो नवा स्ट्रेन आए आंध्र प्रदेश ले N440। ये कैसे कहा थे कि एक जन लक्षण के अवधि बहुत जल्दी दिखते, बीमारी तेजी से फैलते, एक आदमी 4-5 जन ला संक्रमित कर सकते और जन गंभीर की जन स्थिति हुए पहले 7-8 दिन में होते इसे में ये स्ट्रेन में 3 से 4 दिन में होते। एक दूसरा एहतियात के तौर पर भी सुकमा में RT-PCR अनिवार्य कर दे 72 घंटे के अंदर। सीमा पर रिपोर्ट दिखाते हैं नरेश मिश्रा के सीमा में चौकसी बढ़ा देंगे, साथ ही साथ राजनीति भी होते। लेकिन हम ये सब पहलू में बात नहीं करबो। हम ये बात करबो कि
कि कोरोना के नया स्ट्रेन का वाकई खतरनाक है या बाकी जिससे कहा होते कि आदमी मन एक तो कोरोना से इतनी जल्दी घबरा जाते, नवा स्ट्रेन का नाम सुनते किस्म किस्म के वो नाम सुना थे मन वो घबरा जाते। तो हमारे यही उद्देश्य भाई कि घबराए वाले बात नहीं है, अपन मनोबल आत्मबल अच्छा रखना है, ऊंचा रखना, तभी हम बीमारी से निपट सकबो। यही सब मुद्दा हम चर्चा करबो। दो हमारे मनसन खास मेहमान जुड़ा थे, छत्तीसगढ़ शासन के डायरेक्टर एपिडेमिक डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी और डॉक्टर आशा जैन जी। आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। आशा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूं, एकदम आम आदमी जिसे समझना चाहता हूं कि नवा स्ट्रेन हम सुनते हैं, ये स्ट्रेन का भला है, एक का वेरिएंट है, का ये नवा स्ट्रेन नया वेरिएंट का होते कोरोना में, एकदम आम आदमी पर। देखो, आम आदमी पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी वायरस होते, जो पहली स्वाइन फ्लू रही, HIV है और अभी ये कोरोना है, ये हर अपन अंदर परिवर्तन करत जाते जेकर से ओखर जिए के क्षमता बने रहे। तो अभी तक 600-700 स्ट्रेन आगे है, तो मोर हिसाब से डरने की बात नहीं है। काबर कोनो स्ट्रेन आ जाए, आम आदमी ला एक काम करना है, मास्क लगाना है, दूरी बना के रखना है, बार बार हाथ धोना है, और जब वैक्सीन अवेलेबल हो जाए तो वो वैक्सीन ला लगवाना है। एकर अलावा यदि कोई भी लक्षण होइस, कोई भी सामान्य से अलग कुछ भी होइस, तो अपन आपला बाकी सबसे अलग करके अपन जांच कराना है। चाहे कतको स्ट्रेन आए और कतको स्ट्रेन जाए, मगर अपन जीव ला बचाना है तो यही एकमात्र उपाय है। ये उपाय ला नहीं करे जाही तो कतको डरो, आप अपन जीवन ला नहीं बचा सको, अपन घर में दिक्कत होए से नहीं बचा सको। तो जो ये 5 पॉइंट मैं बोले हूँ, यही पॉइंट ला कोनो स्ट्रेन आए एकदम सख्ती से पालन करे की जरूरत है। सही है। डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, आप बिल्कुल सीधे तौर पे जुड़े हुए, रोज 2-4 हुआ तो आंकड़ा देखा तो बाकी चीज़ें देखा तो मैं समझना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रेन कहा था ना मना का N440 कहा थे, ये सिर्फ कोरोना में होते कि बाकी और कोई से दूसरी बीमारी होते, वायरस वो सब में इस टाइप के ये वायरस जब का रहते एमन के परिवर्तन होते और अपन रूप ला बदलते, ओकर प्रभाव भी बदलते। अगर सीधा बात ये है कि कोई भी वायरस है ओकर से बचाव के तरीका मन वही रही है ना, तो मन ला वही प्रयास करना है कि स्ट्रेन बदले चाहे जन बदले, ओकर लक्षण, ओकर बचाव के तरीका, ओकर इलाज और ओकर कॉम्प्लिकेशन या बीमारी बढ़े के जो भी प्रभाव है जी, वो लगभग एक ही तरीका से बचाए जा सकते जी। पालन करना पड़ी है ना। जैसे अभी मतलब अभी करत हो भाई, कोरोना से जब बचना है, वो नया स्ट्रेन से भी बचना है, ओकर भी वही लक्षण रहेगी, वही दवाई है, वही ओकर इलाज है और वही ओकर सावधानी है। ठीक, जैसे कि आप वही बताते रहे हो कि वही लक्षण वही इलाज है। डॉक्टर आशा जैन जी, मैं एक बार फिर से अपन दर्शक मन आप मन बता दो कि यह में वैसे लक्षण रहते, यह वेरिएंट आ जाता, वो लक्षण का हो सकते, ताकि दर्शक मन हमारे जिन है तो मैं सुन सके भैया का लक्षण है कोरोना के। देखो, अभी जो वायरस आ है ओखर लक्षण हाँ बहुत परिवर्तन हुआ थे। पहले यह सर्दी खांसी से शुरू हो रही से, गला में दर्द होत रही से, अभी जो आए है ओमा कहूला दस्त लगत है, कहूला उल्टी होवा थे, कखरो मुड़ी पीरा थे, कोखरो जोड़ में पीरा होवा थे, और कहूला बुखार आते, कहूल कुछ नहीं होते, बस अच्छा नहीं लगत है, बस ओतके ओला पता लगत है। तो जो आपके शरीर ला आप ले अच्छा कोनो नहीं जाने, सब जन अपन शरीर ला जानते। तो अपन शरीर में सामान्य से अलग कुछ भी हो ही तो आप ला डॉक्टर के पास जाना है, जांच कराना है। ये बहुत समझे के बात है कि आप ला अलग हो जाना है बाकी सबसे, सामान्य से अलग जो भी हो। कहूला ओला का की थे, नस के अंदर थक्का जम जाते, ओखर से पता लगत है, कोईला जोड़ में पीरा होते, कहूल बुखार आते, कोईला खाली छींक आवत है और कुछ नहीं होवत है। तो आप लक्षण पे मत जाओ, आप ला अपन सामान्य से अलग कुछ भी होते तो पहली जांच कराओ और खुद ला बाकी सबसे अलग कर लो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपसे कहूं अवला मौत पहुंचे। और कभी भी मुंह में मास्क अच्छा क्वालिटी के लगा के रखना है, कपड़ा के एक ठन पतला सा बांध लेन या गमछा बांध लेन, या ऐसने
कुछ भी ऐसे हल्का से मान लें, ओला मास्क नहीं कहे जाए। मास्क के मतलब है नाक के ऊपर से और यहाँ से हवा के आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। तो जो मास्क है ओमा यदि ऐसे पुंगली बने हैं तो वो काम नहीं करे, इति उति से हवा निकलत है तो नो काम नहीं करे। और यदि कपड़ा के मास्क बनाना है तो तीन परत कपड़ा ला बांध के तब वो मास्क ला बनाना है। ऐसे फिटिंग के बनाना है कि ओकर से हवा इति स्तुति मच जाए। वो मास्क ला नियमित तौर पे धोना है। तो ये ला हर कहूला करे लगी। यदि ऐसे नहीं करबो तो कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, कद को नेता आक्षेप कर ले और सरकारी डॉक्टर और डॉक्टर मन अपन जीवला दे डाले। मगर जब तक मरीज सामान्य जनता है ये बात ला नहीं समझी तब तक कोई सुधार होना संभव नहीं है। सही बात कहा तो डॉक्टर जयंत। डॉक्टर मिश्रा, मैं एक चीज समझना चाहते रहे हूँ कि जैसे बाकी अभी तक के जन आप मन के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिन कितना हमन जिन तरीका है इलाज के वैसने ही नवा स्ट्रेन भी आ जाए या बाकी कोई स्ट्रेन आ जाए तब बोले? उमा मैं आप मतलब बतावा हूँ कि जो नवा खोज होवत है, हाँ, ये एक खास जगह में होवत है, उसका कोई अभी आधार भी नहीं है कि ये नया प्रकार के वायरस है या उसका टेस्ट करे के तरीका भी उपलब्ध नहीं है सबके पास में। तो उकर से अपन ला डरना नहीं चाहिए कि भाई ये नवा का चीज आगे है, बदल गए है, जिकर से कोई मतलब बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगी। अब कोरोना में भी तो गंभीर स्थिति हुआ है, चाहे कोरोना के ए स्ट्रेन रहे चाहे ओ स्ट्रेन रहे, है ना। बहुत जन उमा बीमार पड़त है और ओकर मन के तबीयत खराब होके गंभीर स्थिति भी हुआ है। तो कोई भी स्ट्रेन रहा है वायरस अपन परिवर्तन करते, अगर उसका जो जांच करे के अभी कोई ऐसे एस्टेब्लिश तरीका नहीं है जब मैं अपन कहन कि भाई ये एक जांच यही तरीका से होगी, उपलब्ध भी नहीं है उसका तरीका के ना ऊपर पुष्टि होए है। तो एक डर पैदा लोगों मन के हुआ थे कि भाई एक नया चीज आगे बहुत भयानक है। तो ये भी नहीं है कि हमला निडर हो जाना है ना, कि ये कुछ नहीं बिगाड़गी, बड़ी बीमारी है ना। बहुत जन के माँ मैंने गति बिगड़ गई है। तो कोरोना से डर नहीं है, चाहे वो कोई भी स्ट्रेन के हो, ये मोर कहना है ना। बचाव बर और पहचान बर ट्रीटमेंट बर मैंने इलाज में भी वही इलाज है, कोई नवा दवाई तो है भी नहीं। हाँ। ये ला हम नवा दवाई दे दे वो ठीक हो जाही। हाँ। और लक्षण के जो सवाल है तो कर सभी के लक्षण वैसने छे। जो भी आदमी के मरीज मैंने जो रोगी रहते मरीज रहते उनका शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर जाते तो कर अलग अलग आदमी के लक्षण अलग अलग आते। कई जन ला तो लक्षण भी नहीं रहा है ना, तब होले होकर मन के कोरोना पॉजिटिव निकले है बिना कुछ तकलीफ के, बिना कुछ होए बीमारी के तो मन पॉजिटिव आए हैं। हाँ। है ना। तो लक्षण बहुत जरूरी नहीं है, बिना लक्षण के भी आते हैं। आदमी मन ला अपन के घर में जैसे कोई ना बीमारी हो गए तो ऊपर टेस्ट करा लेना सब चलना चाहिए। जी जी। अच्छा डॉक्टर जैन, वैसे तो सबों पर यह बीमारी है गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कौन तरह के बीमारी वाले मतलब क्या चीज़ के स्ट्रेन यानी कि सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है स्ट्रेन? हाँ, ऐसे कौन लोगों में मतलब एज के हिसाब से देख लें या हार्ट के पेशेंट ला देख लें या किडनी के पेशेंट ला देख लें जेकर पर ज़्यादा गंभीर हो सकते हो, मतलब खास तौर पे एहतियात बरतने की ज़रूरत है? देखो अभी जो कोरोना है, जब पिछले साल कोरोना आ रही से तो ऐसे कहा ट्रेन कि कोई बीमारी वाले मन है ओ मन ला ज्यादा हुआ थे, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो, सांस के बीमारी हो, ओ मन ला ज्यादा हुआ थे। मगर ए दारी जो कोरोना आए है ओमा ये सब भेद मिट गए है। जो डेली के रिपोर्ट आते ओमा आप देखो कि बिना कोई बीमारी के जवान मन 60 से 70% जाते, बीमारी वाले मन 30 से 40% जाते। तो ये सोचना कि ऐसे वाले एहतियात बरतना है, वैसे वाले एहतियात बरतना है। नवा स्ट्रेन यदि आई, भगवान करे मते आए अपन प्रदेश में, हाँ। मगर यदि आई तब पता लगी कि वो कौन ला ज्यादा असर करत है। मगर हम सब सही एहतियात बरत के एकर से बच सकतन। मोर आपके माध्यम से यही कहना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा करके अपन शरीर के, अपन जीव के रक्षा करो। अपन मास्क लगाओ, दूरिया रहो, इति तुति जन घूमो और अपन हाथ ला धो, बाहर से आओ तो नहा धो के अच्छे से रहो। और थोड़ को तबीयत खराब लगी तो तुरते जांच कराओ, अपन ला अलग कर लो। मैं अभी मोर पास बहुत ज्यादा मरीज
जो मैं फोन से कंसल्ट करता हूँ माथे, हाँ। तो एक जन हम पॉजिटिव होते, फिर ओखर सेवा करैया जो है ओहा नहीं मैं सेवा करूं, कैसे मैं सियान ला छोड़ दहूं, भले वो सियान 40 साल के रहा है, सही अब बात ते है। ओला छोड़बे नहीं। और घर में जतका जन है 10 है तो 10 के 10 संक्रमित होते, ओमा फिर एक आध जन चल देते। तो ये सब खतरा उठाए के बदले यदि आपके घर में जो मरीज है ओहा खुद अपन जांच करे में सक्षम नहीं है तो ओला भर्ती करा दो। बहुत सारा कोविड केयर सेंटर है, मगर एक जन के पीछे घर के सब जन ला रिस्क में मत डालो। ठीक, सावधान रहो, सावधान रहो। काबर सावधानी के सिवा कोई उपाय नहीं है। कौन ला ज्यादा प्रभावित करी ओला हमन नहीं जाना। अभी कहत रही ने पहली कि ज्यादा बीमारी वाले मनला हो ही, फिर कहीं कि जवान मनला हुआ थे, अभी कोई कहते कि लड़का मनला हो ही। ये सब रिस्क ला लेके जरूरत है का है। सही बात है, सावधानी बरतना ज्यादा अच्छा है। कुछ नहीं होए। सही कहा तो डॉक्टर मिश्रा, जैसे कि डॉक्टर जैन कहा तो इससे भी दिया लक्षण के पता नहीं कि कभी आया नहीं स्ट्रेन, वो आया भी मत भगवान करे, मान लो 1-8% की बस्तर में आके खैर पुष्टि हो गए, तो सरकार के तैयारी कैसे रही कारी और आदमी मन ला का तैयारी कर पड़ी, मान लो 1% स्ट्रेन आ भी गए। सरकार के तैयारी ये है कि कोई भी व्यक्ति जो के बीमारी से पीड़ित हो सकते है ना, ओकर सुरक्षा बर ने अमला पालन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, बार बार हाथ ला, बाहर निकलना नहीं है, और अगर निकलें भी तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूरी बना के रखना है ना, कम से कम 2 गज की दूरी में दूसरा आदमी ला बैठना चाहिए, तब ये बीमारी से बचाव हो सकते। उसके बाद जो लोग कोई भी तकलीफ होए तो उन अपन जांच कराही है ना। जेकर घर में कोई ला कोरोना निकल गए है तो उकर घर के दूसर मन के भी जांच हुई, और कोई क्षेत्र में अगर ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं तो वहां से आना जाना ला रोक दे हैं। अभी बहुत से जिला मन में लॉकडाउन लगाए हैं, जिसमें कि मरीज एक झन में वो दूसर मन ला फैलावे झन बीमारी ला, तो एक से ये प्रयास की मरीज एक झन में वो दूसर मन ला फैलावे झन बीमारी ला, तो एक से ये प्रयास करे गए है। साथ में ये भी करे गए है कि मान लो सर्दी खांसी बुखार कोई भी लक्षण होए और जांच की रिपोर्ट नहीं मिले है तो ओला इंतजार नहीं करना है, उसपर दवाई दिए जाए, और ये दवाई ला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन तक ला दे डाले हैं है ना। हर गांव में ये दवाई उपलब्ध है, तो अगर कोई ला कुछ भी तकलीफ हुई तो अगर वो दवाई ले सकते हैं और जांच भी कराई। एक बाद में अगर जांच में पॉजिटिव आ गए माने वाला कोरोना निकल गए, कोरोना निकल गए तो या तो घर में रही ही वह, और या फिर बोला अस्पताल में भर्ती कर दो। घर में कौन रही जेकर ऑक्सीजन ठीक है और जो उनका कोई अन्य बीमारी नहीं है, जो उनके लक्षण बहुत ज्यादा नहीं है, तो मन घर में रह के इलाज करा सकते हैं। हमारे राज्य में 95% मरीज मन यानी 95% है ना, 100 में 95 जन घरे में ठीक होवत है, और अस्पताल जाए के 5 जन ला जरूरत पड़ते 100 में। तो जो उनके अस्पताल जाते हैं तो कोविड केयर सेंटर है, यहाँ पे मरीज मन ला रखते हैं, ऑक्सीजन वगैरह देते हैं। ज्यादा गंभीर हो गए तो कोविड हॉस्पिटल में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ भेजते हैं। वहाँ से अगर ज्यादा गंभीर होते तो ओला फिर और बड़े अस्पताल में रेफर कर देते हैं ताकि उनका इलाज हो सके। सरकार हर एक तैयारी इसमें करे है कि कोई इलाज में खर्चा झन पड़ा है, सरकारी अस्पताल में पूरा इंतजाम हवा है। इसके बाद जब आदमी मन ला का करना है, ये तो सरकार की तैयारी हो गई। अब आदमी मन ला यही चीज के पालन करना है कि हमला बीमारी झन हो गए, चाहे वो कोनो प्रकार के कोरोना हो गए, हमला बीमारी से बचना है। तो सावधानी में ही हमारी समझदारी है। अगर हम सावधान रहिबो तो हम ये बीमारी ला बने आराम से बने सामना कर सकते हैं। और बीमारी पहले भी आए रही से अच्छा से सामना करे हैं तो फिर बीमारी के प्रभाव हर कम हो रही से अभी भी ये कर दो तो ये खत्म हो जाए और एक से आराम से निकल सकते हैं, मगर सावधानी बहुत जरूरी है। सही बात है, ध्यान रखना, सावधानी ही सबसे बड़े बचाव के तरीका है, एक उपाय है। डॉक्टर जैन, गर्भवती महिला मन ला का विशेष सावधानी रखना चाहिए कोरोना से बचे बार? यदि मान लो कोई ला कोरोना पीड़ित हो गए तो का सावधानी रखियो मना? गर्भवती महिला मन ला भी वही सावधानी रखना है जो बाकी सब ला रखना है जी। मगर एक चीज भारतीय महिला मन के बहुत सामान्य होते कि घर में कहूँ ला भी कोई बीमारी होई तो ओमन सेवा में लग जाते। ओमन से मोर प्रार्थना है कि कोविड ऐसे बीमारी नहीं है।
दूसरी बात यह है कि यदि गर्भवतीला कोविड होगी तो ओला भी सिम्टोमेटिक इलाज लेना है, अपन डॉक्टर से पूछ के इलाज लेना है। सरकार जो दवाई ओला देवत है वो दवाई ला नहीं लेना है। ओला प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ से पूछ के तब दवाई ले लगी, कबर गर्भ में हर दवाई नहीं चले। और आज मोर पास एक मरीज आए रही से ओला मैं मना करे हूं, मगर सब जन के प्रेशर में वो जाके सीटी स्कैन कर, में सीटी स्कैन बिल्कुल नहीं कराना है। यदि आप गर्भवती हो तो सीटी स्कैन बिल्कुल नहीं कराना है। और यही बात समझे के है कि सीटी स्कैन से इलाज नहीं हो, इलाज आपके ऑक्सीजन लेवल से होते। तो पागल ऐसा दौड़ के सीटी स्कैन करान HRCT स्कोर करान, ये चीज ला भूले लगी। ये आजकल जनता मन अपने पर खुदे डॉक्टर बन गए, डॉक्टर जन की हर कोई सीटी स्कैन करावा थे। नहीं तो बेवकूफी है ना। 400 एक्सरे के बराबर एक सीटी स्कैन होते। सही बात है। और अक्का रेडिएशन आपला मिलत है। और मैं ऐसे भी मरीज देखे हो जो पहली दिन कराइन, फिर 5वां दिन कराइन, फिर 8वां दिन कराइन, ओ अतेक रेडिएशन मिले से ओला खुद ब्लड कैंसर और दूसर कैंसर होए के खतरा बढ़ते। आप एक बीमारी से बचे बर और बीमारी ला निमंत्रण देवत हो, ये बहुत बड़ा बेवकूफी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीटी स्कैन से इलाज नहीं होए। कखरो सीटी स्कोर 15 भी होई ना और ओकर सांस में ऑक्सीजन 98% रही तो ओला कोई इलाज के जरूरत नहीं है। और कखरो स्कोर 3-4 है और ऑक्सीजन ओकर 80 आवत है तो इलाज के जरूरत है। तो आखिर वो सीटी स्कैन से का होइस, सही का बात है। फायदा होइस आपला। तो सीटी स्कैन गर्भवती ला तो कोई हाल से नहीं कराना है, कराना कहूला नहीं चाहिए जब तक डॉक्टर ना बोले, मगर गर्भवती ला तो कोई भी हालत से सीटी स्कैन नहीं कराना है जी। और सामान्य दवाई अपन स्त्री रोग विशेषज्ञ से पूछ के लेना है। काबर कोरोना वायरल डिजीज है और वायरस के कोई खास दवाई नहीं है। एक हर बार जो लक्षण होते ओखर हिसाब से बीमारी दवाई दे जाते। एक हर अलावा यदि ओखर ऑक्सीजन 95 ले कम हुआ थे तो ओला भर्ती होके ऑक्सीजन लेके जरूरत है कि और फिर भर्ती में जो डॉक्टर दवाई देही ओला लेही। चूंकि माँ और बच्चा के दोनों के सांस माँ के ऑक्सीजन से चलत है तो वो माँ के ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट ज्यादा रही थे। अब ओला ज्यादा ऑक्सीजन लगी और तो ओकर लंग्स कम भी डैमेज होई ना तो ओकर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होए के कारण ऑक्सीजन लेवल कम आ सकत है। अच्छा। तो उस स्थिति में ऑक्सीजन के ओला जरूरत हुई तो 90 तक बैठ के मत देखत रहो। यदि 94-95 हुई तो आप जाके ऑक्सीजन लहो तो आपके और आपके बच्चा के दोनों के स्थिति अच्छा रही। ये बहुत तो गर्भवती में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कोविड के कारण शुगर भी गड़बड़ होते और गर्भावस्था के कारण भी शुगर कई बार गड़बड़ होते। 30% महिला ला गर्भावस्था में शुगर बढ़ जाते। तो आप ला अपन शुगर ला भी चेक करे के जरूरत है कि कोविड के कारण या ओकर बाद शुगर तो नहीं बढ़ा थे। एकर अलावा अपन डॉक्टर के टच में रहो और एकदम सावधानी से इलाज करो। बहुत बढ़िया जानकारी और डरो मत जी, डरो मत जी। डॉक्टर मिश्रा, हम एक बात कर लें टीकाकरण के। हम भी लगातार हम अपन चैनल के माध्यम से कहा था कि भाई जे मन पात्र है वो मन टीका जरूर लगाए। 45 साल के पहले हम कहा था ओकर बाद अभियान चलान के 18+ पर भी खोल दे जाए। ओकर बाद भी स्थिति ये डॉक्टर मिश्रा कि कुछ मन टीका लगाए में डर्रावत है, खास करके ग्रामीण इलाका में टीका लगाए में डर्रावत है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता मन टीका लगाए पर जाते हैं तो मतलब भगा देवत है। तो ये आप माध्यम से हमारे माध्यम से अपन अपील करो भाई कि टीका है कतका जरूरी है एक, और टीका लगाए के पहली और बाद में का सावधानी रखना यह आप बता दो। तो पहली बात यह है कि कोरोना वायरस से लड़े के लिए अपन पास में और कोई हथियार नहीं है जेकर प्रभाव ला अपन जानत है ना। जब फायदा करही तो ये टीका ही है। टीका लगवाहू जो कि जांच हो गए कि टीका लगाए से ऊपर शरीर में बीमारी से लड़े के ताकत बढ़ते। ये टीका लगाना जरूरी है, एक अलावा कोई हथियारे नहीं है ना। अभी जैसे डॉक्टर जैन बता रही थी ना सीटी स्कैन के वैसने इंजेक्शन भी कई किस्म के है। एकर कोई रोल नहीं है। तो केवल जो एकर असर दिखते वो टीका में है। तो टीका अभी 2 प्रकार के अपने यहाँ राज्य में उपलब्ध है और ये दोनों प्रकार के टीका अच्छा टीका है, प्रभावी है। एकर असर ला सत्यापित करे जा चुके हैं, माने पूरा माने जा चुके हैं, पूरा दुनिया में एला मान लिए हैं ये अच्छा है। दूसरी बात ये है टीका लगाए में कोई किस्म के
अने परेशानी नहीं है, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है। थोड़ा बहुत कोई ला सर्दी बुखार या हाथ में दर्द ऐसे हो सकते, थोड़ा बहुत कर मुड़ी फिर आ सकते, जी लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। बहुत जन लगवाए हैं, महू लगवाए हैं और बहुत जन लोग लगवाए हैं, कोनो ने बताई कि भाई हमला बहुत तकलीफ हुई। जी जी मन में जो डर है एला बिल्कुल निकाल देना चाहिए। और जो भी टीका मिलत है ओला लगवाना है, चाहे वो कोवैक्सीन हुआ है चाहे कोविशील्ड हुआ है। फलाना कंपनी के टीका लगावो कि ठीक नहीं है ना, टीका लगवाना है यानी लगवाना है। हाँ। जो मिला तो हम लगवाओ, काबर अपन ने दिन ला बचाए बर यही तो हवे तुम्हारे पास, और हाँ। कुछ तो है भी नहीं। तो अपन काम है टीका लगवाना। और ये जरूर ध्यान रखना है जी कि 2 डोज लगते, हाँ है ना। पहली बार एक बार लगते, और 6 से 8 हफ्ता के बाद में दूसरा डोज लगते। तो अगर पहली डोज कोविशील्ड के है तो दूसरा डोज भी वही कंपनी के एक ही लगेगी, कंपनी के लगी है ना? दूसरा डोज भी है। हाँ, ये अत का अपन ला ध्यान रखना है। और कोई रिएक्शन नहीं हुए भाई, बहुत जन लगवा चुके हैं। मतलब हमारे पास में जो आंकड़ा है 57 लाख मरीज मन ला ये टीका लग चुके हैं। जी जब 57 लाख ला कुछ नहीं हुई तो तुमला काबर हो ही, सही बात है। है ना। 57 लाख लग चुके हैं भाई। जी तो अपन राज्य के तो जनसंख्या 2,90,00,000 के लगभग है, 57 लाख लग गए हैं, कुछ नहीं हुई से। तो सबला निडर होकर लगवाना चाहिए। पहली बात ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो अंतराल है पहली टीका और दूसरा टीका के बीच में 6 से 8 हफ्ता रखो, और जो पहली बार में टीका लगे हैं वही टीका लगाओ। और टीका के बाद में कोई ऐसे आराम करे के कोई प्रकार के वो करे की जरूरत नहीं है। बुखार उखार अगर आगे थोड़ा बहुत तो क्रोसिन की गोली खाए से, पैरासीटामोल है ओला खाए से ठीक हो जाते हैं। खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल खाना चाहिए। कई जन टीका लगाए के बाद खाना नहीं खावा, घर में सूते रहते हैं, तो ओकर मन के पेट में गैस बन जाते, एसिडिटी हो जाते, तो उल्टी हो जाते कभी कभी। तो ऐसे प्रकार की चीज ला बचाना है। मतलब नॉर्मल यानी जैसे कुछ नहीं हुई से ऐसे रहो, कुछ नहीं हुआ है। सही कहा। और मान लो कोई ना कोई किस्म के परेशानी है तो अपना अस्पताल में या जो नजदीक में जहाँ पे टीका लगे रही से वहाँ से फोन करके या बात करके देख लो, है ना। टीका जरूर लगवाए के प्रयास करना है। काबर की एक अलावा हमारे पास कोई हथियार कोई विकल्प नहीं है। सबे जन टीका लगा ले वो तहले बीमारी घलो भाग जाएगी। सही कहा तो आप मना। तो जैसे कि डॉक्टर जैन कही से डॉक्टर मिश्रा जी की इसकी भाई सावधानी उपाय है, मास्क ला पहनो। कोई लक्षण दिखा तो लक्षण ला भी बहुत विस्तार से डॉक्टर जैन बताइए से, डॉक्टर मिश्रा भी बताइए से कि वो लक्षण दिखा तो तुरंत टेस्ट करवाओ, और घर में चुपचाप बैठे मत रहो। लक्षण दिखा तो चुपचाप जाके टेस्ट कराओ और दवाई खाना शुरू करो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मास्क ला पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो, अपन आसपास सफाई रखो, अपन आप ला बचाओ, तभी आप संक्रमित हो बचू तो संक्रमण फैलाए से बचू। एक इलाज है। और एक चीज़ और है कि जैन डॉक्टर मिश्रा जी लास्ट में की है इसकी टीका लगवा, पात्र मन टीका लगवा, वो खुद टीका लगवा है, डॉक्टर जैन भी टीका लगवाए और महू टीका लगवा चुके हैं। हम सब अच्छा हवन और यही अभी विकल्प है कोरोना से बचाए बर। आप दोनों जन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।